नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। फिलहाल दोस्तों इस समय देश भर के इलाकों पर बहुत से लोगों की शिकायत ये है कि क्या सर सर्दी का प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर कम हो चुका है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि सर्दी का प्रभाव कम नहीं हुआ है, सिर्फ हवाओं की दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले जो हवाएं चल रही थी गंगा के मैदानी भागों पर, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन भागों पर ठंडी हवाएं पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से होकर मैदानी भागों की तरफ पहुंच रही थी, लेकिन हवाओं की दिशा में परिवर्तन यह है कि कुछ नमी का प्रभाव अरब सागर की तरफ से और कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बलूचिस्तान से चलकर भारत के इलाकों पर पहुंच रही है। इन हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो चुका है। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है। जल्दी मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि फिर से एक बार ठंडी हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मैदानी भागों पर पहुंचेंगी और फिर से एक बार ठंड का प्रभाव मैदानी भागों पर पहुंच सकता है। इस समय हम सभी लाइव सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से देख रहे हैं कि मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन जो पूर्वी भारत के राज्य हैं इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ है। और आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि फरवरी का पहला सप्ताह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा पूर्वी भारत के राज्यों के लिए। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, तमाम क्षेत्रों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों पर इस समय बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जा सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्व अनुमान। महीना दोस्तों गंगा के मैदानी भागों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ, क्योंकि कंटिन्यू पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव गंगा के मैदानी भागों पर देखने को मिला था। तो अनुमान है कि जो पूर्वी भारत के राज्य काफ़ी ज़्यादा बारिश से अछूते रहे, तो इन क्षेत्रों पर फरवरी के महीने में भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी एक्टिव है। फरवरी के पहले सप्ताह से ही पूर्वी भारत के राज्यों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 24 जनवरी के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। 25 जनवरी के मौसम के बारे में बात करें, 25 जनवरी के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 25 जनवरी के दिन पहाड़ी इलाकों पर कोई मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग और निचले पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, तमाम क्षेत्रों पर मौसम साफ नजर आ रहा है। मैदानी भागों पर दोस्तों जो ठंडी हवाओं में ब्रेक लगा था, अब धीरे धीरे फिर से एक बार ठंडी हवाएं पहुंचने लगेंगी, जिसके कारण सर्दी का प्रकोप फिर से एक बार बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत के मौसम के बारे में बात करें तो पूर्वी भारत के इलाकों पर भी मौसम साफ रहेगा। 26 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास के जिले, तमाम क्षेत्रों पर मौसम साफ देखने को मिलेगा। और वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर मौसम साफ है, सीधे तौर पर दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती हैं। सिर्फ ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम क्षेत्रों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। 27 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जनवरी के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 27 जनवरी के दिन भी देश भर में बारिश की गतिविधियां फिलहाल नहीं है। पूर्वी भारत के राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। सिर्फ मेजर परिवर्तन यह है कि जो पूर्वी भारत के राज्य हैं इन भागों पर धीरे धीरे ठंडी हवाएं मैदानी भागों से होते हुए पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर इलाकों पर हल्की सर्दी का प्रकोप रहने की संभावना है। मध्य भारत और उत्तर भारत के इलाकों को काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है बारिश के लिए, लेकिन अभी तो दोस्तों बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो सीधे तौर पर दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है।
28 जनवरी के मौसम के बारे में बात करते हैं। 28 जनवरी के दिन दोस्तों अरब सागर तो काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में आप नज़र डालिए कि बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी शक्तिशाली नज़र आ रही है। यानी जल्दी बंगाल की खाड़ी एक्टिव होगी और उसके प्रभाव से आने वाले दिनों में दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। बाकी वर्तमान समय में 28 जनवरी के दिन दोस्तों मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। 29 जनवरी के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ चुका है। मौसम में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन दक्षिण भारत के इलाकों पर देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। बाकी दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन जल्दी पहाड़ी इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। 29 जनवरी के दिन पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। 30 जनवरी के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 30 जनवरी के दिन रेनफॉल की एक्टिविटी दक्षिण भारत के इलाकों पर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है। उसके कारण 30 जनवरी के दिन दक्षिण भारत के इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम के बारे में बात करें तो आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन इसका जो प्रभाव है दोस्तों वो निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर देखा नहीं जाएगा, जिसके चलते जो निचले पर्वतीय क्षेत्र इलाके हैं इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ गंगा के मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। सिर्फ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर देखी जा सकती हैं। 31 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जनवरी के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों 31 जनवरी के दिन तो आप सभी देख रहे हैं कि पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ देखा जा सकता है और दक्षिण भारत के इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई और कोस्टल एरिया के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत और उत्तर भारत के समूचे इलाकों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम लगभग साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं 1 फरवरी के मौसम के बारे में बात, यानी फरवरी का पहला ही दिन है और इसी दिन से मौसम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन देखा जा सकता है, चाहे दक्षिण भारत के इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत के इलाके हों। शुरुआत करेंगे हम दोस्तों 1 फरवरी के दिन पूर्वी भारत के राज्यों से। देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत से होते हुए पूर्वी भारत के राज्यों पर पहुंच रही है। इन सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण मोटी परत वाले बादल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के इलाकों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते दोस्तों गरज चमक के साथ इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत के जो दक्षिणी और पूर्वी इलाके हैं इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इधर पहाड़ी क्षेत्रों पर भी एक मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं और कुछ हल्के बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। 2 फरवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 फरवरी के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। अगर हम मैदानी भागों के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों मैदानी भागों पर तो मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी इलाके इन क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। हालांकि जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिले हैं इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंच रही हैं। इन्हीं मॉइस्चर वाली हवाओं के कारण 2 फरवरी के दिन मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत के राज्यों पर देखने को मिलेंगी, चाहे छत्तीसगढ़ के इलाके हों या फिर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर इलाके हों। इन भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी देखी जाएगी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है।
आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।